आज एकादशी। एकादशी कौन सी है आज? बोले उत्पन्ना एकादशी। आज ही के दिन, माने इसी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी से ही एकादशी का प्रारंभ हुआ। इसी दिन एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए कहते हैं उत्पन्ना एकादशी। पहले तो जब प्रारंभ ही हो रही तो इसको थोड़ा सा अच्छे शुरुआत से सुनाते हैं। एक बार श्री नारद जी ने, ये पद्म पुराण में चरित्र है, एक बार श्री नारद जी ने भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया, हे महादेव, एकादशी कहें अथवा महाद्वादशी कहें, जो भी कह दीजिए एक ही बात है। कभी कभी द्वादशी को व्रत पड़ता है, कभी एकादशी को। तो इसका व्रत कैसा होता है, कृपा करके बताइए, इसके व्रत के फल के संबंध में कुछ हमें बताइए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखिए, एकादशी महान पुण्य फल देने वाली है। बड़े बड़े मुनियों ने इसका अनुष्ठान किया है, और यही एकादशी कुछ विशेष विशेष नक्षत्रों के योग के प्रभाव से इसकी कुछ विशेष संज्ञा हो जाती है। और जब विशेष संज्ञा होती है, वो कौन सी संज्ञा है? बोले जया, विजया, जयंती और पापनाशिनी। ये कैसे? बोले जैसे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो और नक्षत्र आ जाए उस समय पुनर्वसु नक्षत्र, तो शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जब पुनर्वसु नक्षत्र का योग हो जाए तो उसको जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को यदि श्रवण नक्षत्र आ जाए तो उस समय व्रत करने से उसको विजया एकादशी कहते हैं। विजया एकादशी, विजया द्वादशी भादव महीने में ये पड़ती है, जिसकी इसलिए विजया द्वादशी, वामन द्वादशी के दिन ये श्रवण नक्षत्र पड़ती है। बोले उस समय जो है व्रत करने से इसमें इसका व्रत करके जो है और किया हुआ दान, ब्राह्मणों का भोजन 1000 गुना फल अधिक देने वाला हो जाता है। उस समय जो भी हवन, उपवास आदि किया जाए वो 1000 गुने से अधिक फल देने वाला हो जाता है। और जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को रोहिणी नक्षत्र हो तो वही तिथि जयंती कहलाती है और वो समस्त पापों का हरण करने वाली। और उस दिन जो भगवान गोविंद का पूजन करते हैं समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। और शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को जब पुख्य नक्षत्र हो तो उस एकादशी को व्रत करने से वो पाप नाशिनी एकादशी कही जाती है। ये महापुण्यवती है। कहते हैं जो व्यक्ति प्रतिदिन 1 प्रस्थ तिल का दान करता है 1 वर्ष तक, उसको केवल पाप नाशिनी एकादशी, और जो केवल पाप नाशिनी एकादशी का उपवास करता है, दोनों का पुण्य एक फल एक समान है। कहते हैं कि उससे भगवान संतुष्ट होते हैं और उसके प्रत्येक पुण्य कर्म अनंत गुना हो जाते हैं। सगर पुत्र ककुस्थ, नहुस, गाधी आदि इन सब ने भी जो है इस एकादशी का व्रत किया है और एकादशी के प्रभाव से ये सब पाप मुक्त हो गए। कहते हैं पुख्य नक्षत्र से युक्त पापनाशिनी एकादशी व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत फल को प्राप्त कर लेता है। जब पुख्य नक्षत्र हो तो उस समय जब व्रत करता है तो 1000 एकादशियों का फल उसको प्राप्त हो जाता है। उस दिन किसी पवित्र तीर्थ में जैसे गंगा, सरयू आदि नदियों में स्नान करके दान, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजन आदि जो कुछ किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। इसलिए इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जिस समय राजा युधिष्ठिर जी पंचम अश्वमेध यज्ञ का स्नान कर चुके थे, उस समय जो है भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके हमें इसके संबंध में सुनाइए।
नक्त व्रत, एक भुक्त व्रत, इसका भी पुण्य सुनाइए। तब भगवान ने कहा कि अब हम आपको सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, हे धर्मराज, हेमंत ऋतु में जब मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन महीना उसके कृष्ण पक्ष की एकादशी जो तिथि आती है, यहाँ द्वादशी है, द्वादशी एकादशी दोनों ही का एक ही अर्थ यहाँ मानना चाहिए, क्योंकि द्वादशी जगह जगह इसलिए लिख देते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि द्वादशी में व्रत पड़ता है, जब दसवीं विद्या हो जाती है तो कहते हैं उस दिन जो व्रत करते हैं तो दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करे, दसवीं तिथि को एक समय भोजन ले और शौच संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए और फिर जो है व्रत करे। कहते हैं नक्त व्रत उसको कहते हैं, नक्त माने दिन का 8वां भाग, जब सूर्य का तेज मंद पड़ गया हो लेकिन सूर्यास्त न हुआ हो, उस समय जो भोजन करते हैं उसको नक्त भोजन कहते हैं। गृहस्थ हो तो तारों के उदय होने पर मतलब रात्रि के पहले प्रहर में भोजन करने का विधान है। सन्यासियों के लिए नक्त भोजन अर्थात सूर्य के रहते रहते भोजन करने का। इसलिए इस प्रकार से जो है कहते हैं दसवीं की रात को व्यतीत करके एकादशी को प्रातः काल नियम पूर्वक व्रत प्रारंभ करे स्नान करके, और प्रातः काल स्नान करे, फिर मध्याह्न काल में पवित्रता के लिए स्नान करे। कुएं का स्नान तो निम्न श्रेणी का, बावड़ी का उससे मध्यम, और नदी का स्नान जो है उत्तम माना गया है। लेकिन स्नान जो है करने के लिए कह रहे हैं जहाँ किसी जल जंतु को पीड़ा न हो वहाँ स्नान करना चाहिए। मान लिया कहीं ऐसी जगह आप स्नान करने के लिए गए, खूब तमाम जल जंतु भरे हुए हैं, उसमें जाके आप जीवों को पीड़ा पहुँचा रहे हैं, तो वह स्नान पुण्य फल देने वाला नहीं, बल्कि लोगों को भय देने के कारण वो हानिकारक ही होगा, कहीं न कहीं वो हिंसा ही बनेगी। इसलिए सावधानी आवश्यक है। कहते हैं स्नान करे, पृथ्वी हो नहीं तो घर पर भी स्नान किया जा सकता है, पवित्र जल ला करके उससे घर पर भी स्नान करे। थोड़ा सा शरीर में मृत्तिका लगा करके शरीर को शुद्ध करे और प्रार्थना करे देवी पृथ्वी देवी से, अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृतके हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम। अर्थात हे वसुंधरे, हे देवी, तुम्हारे ऊपर अश्व रथ ये सब चलते रहते हैं। भगवान विष्णु ने तुम्हें वामन रूप धारण करके अपने चरणों से नापा था, इसलिए तुम परम पवित्रा हो। हे मृतके, तुम मुझे भी पवित्र कर दो और व्रत के योग्य बना दो, मेरे पापों का हरण कर लो। इस प्रकार से मिट्टी लगा करके फिर स्नान करे और दृढ़ संकल्प होकर के क्रोध लोभ आदि का परित्याग करके व्रत करे। अंत्यज से पाखंडी, मिथ्यावादी, ब्राह्मण निंदक, अगम्या गमन करने वाले, अन्यायी, दुराचारी, परधनहारी, परस्त्रीगामी ऐसे लोगों से दूरी बना के रखे, इनसे वार्तालाप न करे और भगवान की पूजा करे, भगवान को भोग लगावे और दीपक जलावे भगवान के सामने। निद्रा का, स्त्री संग का परित्याग करे और भगवान के भजन में अपना समय लगावे। रात्रि में भक्तिपूर्वक जागरण करे और ब्राह्मणों को दान दे, उनको प्रणाम करे और त्रुटियों के लिए ब्राह्मणों से क्षमा मांगे। कहते हैं जैसे
कृष्ण पक्ष की एकादशी वैसे शुक्ल पक्ष की एकादशी, दोनों ही एकादशियों का व्रत सभी को करना चाहिए। कहते हैं इसलिए उचित यह है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी में भेद बुद्धि न करे। और ब्राह्मण को चाहिए, उपदेशक को चाहिए कि लोगों के भीतर किसी भी प्रकार से एकादशी के व्रती लोगों में कभी भी भेद बुद्धि उत्पन्न न करे कि ये शुक्ल पक्ष की है, ये श्रेष्ठ है, ये कृष्ण पक्ष की है, ये हीन है। ये सब जो भेद बुद्धि उत्पन्न करते हैं ये बहुत बड़ा अनर्थ करते हैं। देखिए ये बात बहुत ध्यान देने की है, ना तो किसी देवी देवता के प्रति भेद बुद्धि कभी उत्पन्न करे और ना तो कभी ये सब कि ये एकादशी ऐसी है, वो ऐसी है, इसको रहना चाहिए, इसको नहीं। ये सब बेमतलब की बात है। सभी रहने लायक हैं, सभी में को रहना चाहिए। कहते हैं शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जिस पुण्य की फल की प्राप्ति होती है, और संक्रांति के अवसर पर 4 लाख दान का जो फल प्राप्त होता है, वो सब एकादशी के 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह पुण्य फल सहज में एकादशी व्रत से प्राप्त हो जाता है। केदार क्षेत्र में जल पान करने से पुनर्जन्म नहीं होता, और वही फल एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ का जितना फल होता है, उससे सैकड़ों गुने अधिक फल की प्राप्ति एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाती। जिसके घर में तपस्वी और श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं, उसको जिस फल की प्राप्ति होती है, वही निष्ठापूर्वक एकादशी व्रत करने वाले को उसी फल का भागी बनना पड़ता है, अर्थात उसी फल की प्राप्ति हो जाती है। वेद वेदांग के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को 1000 गोदान देने का जो फल प्राप्त होता है, वही फल एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त हो जाता है। देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है, कहते हैं यदि रात्रि को भोजन कोई करता है तो उसको आधा पुण्य ही प्राप्त होता है। एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए किसी भी अवस्था में। जो भगवान के अत्यंत प्रिय इस एकादशी व्रत का उपवास नहीं करता, वो दोष का भागी बनता है। इसलिए एकादशी अवश्य ही रहना चाहिए। एकादशी को अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, सीधी बात है। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि प्रभु कृपा करके ये बताइए कि ये एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई, जो इतनी पवित्र मानी जाती है, और ये इतनी प्रिय कैसे देवताओं को भी हो गई। भगवान ने कहा कि प्राचीन काल की बात है, सतयुग में एक मुर नाम का दैत्य था, बड़ा ही अद्भुत भयंकर, संपूर्ण देवताओं के लिए अत्यंत कष्टकर हो गया, और इसने जो है देवराज इंद्र को जीत लिया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके बाहर कर दिया। देवता मारे मारे पृथ्वी पर विचरण करने लगे। एक दिन देवता भाग करके भगवान भोलेनाथ के पास गए, जा करके भगवान शंकर जी से सारी घटना सुनाई। प्रभु हमारी रक्षा करिए, क्या करें। इंद्र ने कहा प्रभु स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर के हम लोग पृथ्वी पर कब तक विचरण करेंगे, मनुष्यों के साथ हमें जो है रहना पड़ रहा है, कृपा करिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो देवराज, हम आपको उपाय बता सकते हैं, बाकी हम क्या करें, ये उपाय ही बताइए। बोले उपाय ये है कि सर्वविध उपाय भगवान नारायण हैं, तुम उन्हीं भगवान नारायण की शरण में चले जाओ तो वे अवश्य ही कुछ न कुछ उपाय करेंगे और तुम लोगों की रक्षा करेंगे।
भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर के देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं को साथ में लेकर के क्षीर सागर पहुँचे हैं। क्षीर सागर में भगवान योग निद्रा में शयन कर रहे थे। शेष जी की सैया पर देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ मिलकर के स्तुति की है, हे पुंडरीकाक्ष, हे दैत्य शत्रु, हे मधुसूदन, हमारी रक्षा कीजिए, हम सब देवता अत्यंत भयभीत हैं। हे भक्तवत्सल, हे देव देवेश्वर, हमें बचाइए, जनार्दन हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से कई श्लोकों में स्तुति की है जब देवताओं ने, और कहा प्रभु हे शरणागत वत्सल, हम सब भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं और आप हमें जो है बचाइए। 7 श्लोक हैं, 7 श्लोकों में रक्षा की स्तुति की है। और भगवान ने अपने नेत्र खोले, भगवान की योग निद्रा भंग हुई। भगवान ने कहा देवराज क्या बात है, तुम सब इतने व्यथित कैसे हो। सारी घटना सुनाई। भगवान ने कहा उसके संबंध में हमें बताओ, कहाँ रहता है, कौन है वो, उसका बल कैसा है। देवराज इंद्र ने कहा कि प्रभु बात यह है कि पूर्व काल की बात है, तालजंघ नाम का एक महान दैत्य हुआ, असुर, बड़ा भयंकर था। उसी का पुत्र है ये मूर नाम का दानव, बड़ा भयंकर और उत्कट पराक्रमी है, देवताओं के लिए भयंकर है, और चंद्रावती नाम की पुरी में निवास करता है ये। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया है, स्वयं ही स्वर्ग का शासन कर रहा है, इसलिए अब आप ही कुछ कर सकते हैं। हम सब अग्नि, चंद्र, सूर्य, वायु, वरुण, सब पर उसने विजय प्राप्त कर ली है, उसके सामने हम लोग कोई ठहर नहीं सकते, क्योंकि उसको कोई मार ही नहीं पा रहा है, इतना बलवान है वो। और दूसरी बात, वरदान ही उसको ऐसा प्राप्त है कि किसी भी, पहली बात तो पुरुष कोई भी हो उससे मृत्यु नहीं होगी, और स्त्री भी उसी से मृत्यु हो सकती है जिसका किसी के गर्भ से जन्म न हुआ हो, अयोनिजा हो। अब कैसे संभव है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम जा रहे हैं, चलो हमारे साथ युद्ध करने के लिए। अब गए, भगवान स्वयं युद्ध करने के लिए गए, और भगवान ने उसको युद्ध करने के लिए ललकारा। भगवान को आया देख करके वो भी आ गया, दोनों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। और भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से उसकी सेना को तो एकदम तहस नहस कर दिया। देखते देखते उसकी सारी सेना जो है छिन्न भिन्न हो गई। अब जो सारी सेना छिन्न भिन्न हो गई तो वो स्वयं भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान उससे युद्ध करने लगे, बहुत समय तक भगवान उससे युद्ध करते रहे। यहाँ तो समय नहीं वर्णन है, नहीं तो 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया था भगवान ने उससे। यहाँ नहीं वर्णन है, लेकिन दूसरे ग्रंथों में ऐसा प्राप्त है। 5000 वर्ष भगवान ने उससे बाहु युद्ध किया। और उसके बाद भगवान ने सोचा ये मरेगा तो है नहीं, क्योंकि इसका अयोनिजा कन्या से वध होना है, कोई मतलब नहीं है इससे लड़ने का। तो भगवान ने श्रमित होने का अभिनय किया, और वो भी थक तो गया ही था लड़ते लड़ते इतने वर्षों से। दोनों ही थक करके बैठ गए आराम करने के लिए। तब तक भगवान उठे, वहाँ से चल पड़े। भगवान ने सोचा यहाँ से चलें, और भगवान वहाँ से चलते चलते बद्रिकाश्रम पहुँचे। जो बद्रिकाश्रम गए होंगे हो सकता है देखे हों। बद्रीनाथ भगवान के मंदिर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर की एक गुफा है। यद्यपि अब उस गुफा को थोड़ी दूर पर ही बंद कर दिया गया है, वैसे वो 12 योजन लंबी गुफा है अंदर, ग्रंथ के प्रमाण के अनुसार। लेकिन उसका द्वार ढक करके वहीं पे भगवान विष्णु का विग्रह बना करके लोग बैठे हैं। तो उसी गुफा में भगवान प्रविष्ट हो गए, और उसी गुफा में जाकर के भगवान सो गए। उसको एकादशी गुफा कहते हैं। कभी बद्रिकाश्रम जाएंगे, एकादशी गुफा वहाँ प्रसिद्ध है।
भगवान बद्रीनाथ से कुछ दूर पे है, थोड़ी दूर पे, पहले ही पड़ जाती है वो, रास्ते में ही जाते समय। तो वहीं जा कर के भगवान जो है सो गए। इसने सोचा कि जो है ये पीछा करता हुआ गया था, सोचा कि अच्छा मौका है, वैसे तो इनको मार नहीं पाएंगे, अच्छे सो रहे हैं, इसी समय हम इनको मार दें। ऐसा सोच करके वो पहुंचा, गुफा में प्रवेश करके भगवान को सोते हुए देख करके जैसे ही प्रहार करने के लिए उद्यत हुआ, देवता भयभीत थे कि अभी न जाने क्या करेगा। उसी समय भगवान के वक्षस्थल से एक कन्या प्रकट हो गई, और उस कन्या ने देखते देखते, अत्यंत रूपवती बालिका थी वो, और देखते देखते उसने अस्त्र शस्त्र लेकर के उस मूर दैत्य पर प्रहार करना प्रारंभ किया और उसको मार दिया। युद्ध कला में अत्यंत निपुण उस कन्या ने आखिर में उस दैत्य का वध कर दिया और अपनी हुंकार से जला करके उसको भस्म कर दिया, नहीं जल करके खाक हो गया। भगवान की योग निद्रा भंग हुई। भगवान ने कहा कि आप देवी कौन हैं और इसका वध आपने कैसे किया, किसने किया इसका वध? उसने कहा प्रभु आप सब कुछ जानते हुए भी लीलावश हमसे पूछ रहे हैं, आपकी इच्छा से ही, आपके ही वक्षस्थल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ हे प्रभु, और आप ही की कृपा से मैंने इसका वध किया है। भगवान ने कहा तुम्हारे इस कर्म से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने इसका वध करके समस्त ऋषि मुनियों को, देवताओं को आनंदित किया है, सबका कष्ट दूर कर दिया है। अब तुम्हारे मन में जो कुछ भी हो, जैसा चाहती हो वैसा तुम वर मांग लो, भले ही वो वर अत्यंत दुर्लभ होगा तो भी मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस कन्या ने कहा प्रभु यदि आप जो है हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो यही दे दीजिए कि आपकी कृपा से मैं समस्त सिद्धियों को देने वाली और समस्त विघ्नों का नाश करने वाली देवी रूप में हो जाऊं। भगवान ने कहा तथास्तु, और क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा ठीक है, आज मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, आज एकादशी है, तो आज के दिन जो भी व्रत करें, जो भी उपवास करें, उनको आप मोक्ष प्रदान करें, जब तक लोक में रहें धन धर्म से युक्त रखें और मृत्यु के बाद उनको आप मोक्ष प्रदान करें। भगवान ने कहा ठीक है देवी, तुमने जैसा कहा है, जो मांगा है वो सब मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। आज से मैं ये नियम लगाता हूँ कि कोई भी एकादशी के दिन जो अन्न ग्रहण करेगा वह पाप का भागी होगा, और जो एकादशी के दिन व्रत करेगा वो हमारे धाम का अधिकारी होगा, मेरे परम पद को प्राप्त करेगा। भगवान कहते हैं हे युधिष्ठिर, एकादशी देवी बहुत प्रसन्न हुई और दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याणकारी है। इसमें कभी भी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी हो, मध्य में पूरी द्वादशी हो और अंत में थोड़ा सा त्रयोदशी स्पर्श हो जाए तो इसको त्रिस्पृशा कहते हैं। ये एकादशी अत्यंत ही प्रिय है भगवान को, और इस एकादशी का उपवास करने से 1000 एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। ये वर्ष में एक बार पड़ती है त्रिस्पृशा एकादशी, ये ध्यान देने की बात है। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि यहीं पर लोग चूकते हैं। चूकते क्या हैं? चूकते ये हैं कि अक्सर लोग यहाँ गलती करते हैं इस त्रिस्पृशा एकादशी में। कह देंगे कि ये तो द्वादशी नहीं मिल रही है, ये द्वादशी को पारण कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, चप करके और सब ऊट पटांग कर डालते हैं और अधिकतर गलत निर्णय लोग ले लेते हैं। एक दो बार यहाँ हम कहे भी इस बात को, बोले नहीं जो छप गया छप गया, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एक दोष है। और यहाँ भगवान कह रहे हैं स्पष्ट रूप से कि
थोड़ी सी एकादशी हो, पूरी द्वादशी हो, किंचित त्रयोदशी का स्पर्श हो जाए तो स्त्रिस्पृशा एकादशी, स्त्रिस्पृशा एकादशी का व्रत 1000 एकादशियों के फल को प्रदान करने वाली होती है। हर वर्ष में एक बार पड़ती है ये एकादशी, इसलिए ध्यान रखना चाहिए इसका भी। कहते हैं वैसे एकादशी व्रत हो तो द्वादशी में पारण अवश्य होना चाहिए, किंतु कदाचित यह त्रिस्पृशा एकादशी यदि पड़ी हो, द्वादशी में व्रत हो, तो फिर कोई समस्या नहीं है त्रयोदशी में पारण करने में। कई लोग तो इस बात को मान करके कि चलो अब द्वादशी में पारण नहीं होगा तो 10वीं विद्या रह लें, ये निर्णय उचित नहीं है, ये गलत निर्णय है। 10वीं विद्या कदापि नहीं रहना चाहिए। यदि एकादशी में पारण हो तो द्वादशी में, एकादशी में व्रत हो तो द्वादशी में पारण अवश्य होना चाहिए, किंतु यदि द्वादशी में कदाचित व्रत पड़ा हो तो द्वादशी में पारण न हो तो वो दोष युक्त नहीं माना गया है, ये भी ध्यान देने की बात है। तो भगवान ने कहा कि जो है इस प्रकार से इस व्रत का महत्व है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया, चतुर्दशी, ये तिथियां यदि पूर्व से विद्ध हों तो इन तिथियों का व्रत छोड़ करके अगली तिथि में करना चाहिए। जैसे अष्टमी यदि विद्ध हो, अभी जन्माष्टमी जब पड़ी थी तो आप लोगों को ध्यान होगा तो हम कथा में समझाए भी थे इस बात को कि जन्माष्टमी रहने में भी लोग चूक करते हैं। जन्माष्टमी जो है के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि रोहिणी में बिल्कुल पारण नहीं होना चाहिए। रोहिणी तिथि और अष्टमी तिथि में पारण यदि कर रहा है तो अष्टमी तिथि का व्रत निश्चित भंग हो जाएगा। तो अष्टमी तिथि, एकादशी तिथि, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी, ये तिथियां यदि पूर्व की तिथियों से विद्ध हो रही हैं तो इन तिथियों का परित्याग करके दूसरे दिन व्रत रहने का विधान है। देखिए कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जो व्रत के दृष्टि से पूर्वाह्न व्यापिनी मानी जाती हैं, कुछ तिथियां अपराह्न व्यापिनी। जैसे पूर्णिमा का व्रत है तो पूर्णिमा जो है पूर्वाह्न की पूर्णिमा में व्रत रहा जाता है। उस समय उसमें पूर्वाह्न से भी मतलब नहीं, उस समय उसका मतलब यह है कि रात्रि में जिस समय पूर्णिमा हो उस समय व्रत, उस दिन का व्रत प्रधान माना जाता है। लेकिन इन तिथियों में जो है यदि विद्या तिथि हो तो विद्या तिथि का परित्याग ही कर देना चाहिए, दूसरे दिन व्रत रह लेना चाहिए। तात्पर्य है भगवान कह रहे हैं कि जो है पहले दिन में और रात्रि में भी एकादशी हो और कदाचित दूसरे दिन प्रातःकाल एक दंड भी एकादशी हो। पहले दिन कदाचित पूरी एकादशी हो, दिन में रात में भी एकादशी हो, और दूसरे दिन कदाचित आ गई एकादशी और थोड़ा सा भी एक घड़ी भी एकादशी आ गई है तो पहले दिन के एकादशी छोड़ करके दूसरे दिन, जिस दिन द्वादशी में पड़ रही है, थोड़ी सी भी स्पर्श हो रही है, उस दिन का व्रत रह लेना चाहिए। तो वो दूसरे दिन का द्वादशी युक्त उपवास ही करना चाहिए। भगवान ने कहा कि इस प्रकार से ये विधि है। जो मनुष्य एकादशी का उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में साक्षात जहाँ गरुड़ध्वज भगवान विराजमान है वहीं पहुँच जाता है। और इस एकादशी महात्म्य का जो पाठ करता है अथवा इसका जो श्रवण करता है वह भी 1000 गोदान के फल का भागी होता है। जो दिन में या रात्रि में भक्तिपूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं निस्संदेह ब्रह्महत्या तक के पाप से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि एकादशी के समान दूसरा कोई पापनाशक व्रत नहीं है। ये एकादशी तक की कथा हुई, थोड़ा सा समय कम ही बचा है, लेकिन भगवान के नाम की महिमा का कुछ स्मरण कर लेते हैं।